नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम कंपेयर करेंगे जियो के दो राउटर्स को, जियो का JDR 740। दोस्तों, ये जियो का 150 Mbps 4G प्लग एंड प्ले वाईफाई राउटर है जिसमें बैटरी नहीं है। और उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा JMR 815 को। ये भी एक 150 Mbps 4G राउटर है। अब आप कहोगे कि मैं एक 2 साल पुराना डिवाइस इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। इन दोनों की एक मजे की बात ऐसी है, अगर आप ठीक से पैकेजिंग देखोगे आपको दोनों पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर दिखेगी 2017। तो चलिए मैं इसकी एक क्विक अनबॉक्स दिखाता हूँ और दोनों में क्या कोई स्पीड में डिफरेंस भी है या नहीं ये भी चेक करते हैं। तो दोस्तों, जियो के JDR 740 के बारे में मैं डिटेल अनबॉक्स और रिव्यू बना चुका हूँ। यह है जियो का JMR 815। ये राउटर मुझे 2 साल पहले गूगल होम के साथ फ्री मिला था। तो आइए इस राउटर के एक क्विक अनबॉक्स करते हैं। लीड खोलते से ही हमें जियो का राउटर दिखता है। राउटर को अगर बाजू में करें तो उसके मैनुअल और पेपर वर्क है। उसके बाद अंदर हमें मिलती है एक USB टाइप A टू माइक्रो USB केबल, 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एक चार्जर और उसके अंदर 3000 मिली एम्पियर की उसकी बैटरी। अगर हम राउटर को देखें तो यहाँ पे माइक्रो USB केबल के लिए जगह दी गई है, पावर बटन और WPS बटन दिया गया है। टॉप साइड पे सिर्फ जियो लोगो प्रिंटेड है और इसकी बैक साइड पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है। उसी के साथ साथ डिजाइन इन इंडिया का लोगो है। उसी लोगो के नीचे हम फिंगरनेल या कॉइन डाल के इस राउटर की बैक साइड खोल सकते हैं। उसकी बैक कवर खोलने के बाद यहाँ पे है उसकी SSID और पासवर्ड जो हमें फर्स्ट टाइम इसे कनेक्ट करने के लिए लगेगी। उसी के साथ साथ इधर हम जियो की सिम डाल सकते हैं। इस राउटर में 64 GB तक माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है। अब मैं इसे चालू करता हूँ। मैंने इसमें बैटरी लगा ली और इसके कवर को इजीली ये प्रेस होके लग जाता है। पावर ऑन बटन दबा के रखने के बाद उसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बैटरी स्टेटस दिख रही है। ये अभी बूट हो रहा है। अब ये बूट हो चुका है और हमारी बैटरी स्टेटस ग्रीन हो गई है, मतलब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड है। रेंज इंडिकेटर ब्लिंकिंग रेड है क्योंकि मैंने अब तक इसमें सिम कार्ड नहीं डाला है। जैसे ही हम सिम कार्ड डालेंगे सबसे अच्छी रेंज दिखाने के लिए ग्रीन कलर, फेयर रेंज दिखाने के लिए ब्लू कलर में ये हमें इंडिकेशन देगा। और वाईफाई का सिंबल ब्लू है क्योंकि इसमें कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही इसमें डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा ये ग्रीन कलर में ब्लिंक होना चालू हो जाएगा और बैटरी कम होने के बाद हमें रेड इंडिकेशन देगी। तो दोस्तों, अब इन दो जियो की डिवाइसेस में हम 2 अलग अलग सिम कार्ड डाल के फोन्स को उस पर कनेक्ट करके स्पीड टेस्ट करेंगे ताकि परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है या नहीं ये हमें पता चले। इन 2 डिवाइसेस में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों 4G सपोर्ट करते हैं, दोनों वाईफाई हॉटस्पॉट है। इनमें सिर्फ कुछ ही फ़र्क है। उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिवाइस में बैटरी है और ये स्टैंड अलोन मोड में काम कर सकता है, जबकि इसको चालू करने के लिए हमें हमेशा पावर सप्लाई या लैपटॉप या पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ ही जियो के इस मॉडल को 64 GB तक का SD कार्ड सपोर्ट है, जबकि इसको सिर्फ 32 GB का ही सपोर्ट है। दोनों ही 32 वाईफाई डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं और 10 वाईफाई डिवाइसेस ही रिकमेंडेड है दोनों पे। ये दोनों डिवाइसेस एक डिवाइस को USB Tether फॉर्म में भी चला सकते हैं। हमारी स्टिक डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। ये दूसरे राउटर को कनेक्ट करने के लिए हमें बॉक्स में आई हुई केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप अगर गौर करें तो मैन्युफैक्चरिंग ईयर 11 2017 और 6 2017 ही है, जबकि ये 2 साल पुराना डिवाइस है। ये 2 महीने भी पुराना डिवाइस नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज देखें तो हमारा 2 साल पुराना खरीदा हुआ राउटर हमारे लेटेस्ट महीने भर पहले खरीदे हुए राउटर से नया है। तो इनमें हार्डवेयर वाइज और परफॉर्मेंस वाइज कोई फर्क नहीं होने वाला है। लेकिन न जाने जियो ने इस पोर्टेबल राउटिंग स्टिक को 2 साल बाद मार्केट में क्यों लाया। तो आइए अब हम इनकी स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों की साइड बाय साइड कंपैरिजन करने के लिए मैंने ट्राई किया है कि हम सारे फैक्टर्स को जितना हो सके उतना सिमिलर रखें। ये दोनों फ़ोन जिसे हम टेस्ट करने वाले हैं वो सैमसंग के M31s 8GB वेरिएंट है।
सेम मॉडल। ये जो फ़ोन है वो JMR 815 को कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे जो फ़ोन रखा है वो JDR 740 को कनेक्ट हुआ है। दोनों वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। दोनों के वाईफाई पे भी देखें तो वो अपने अपने पर्टिकुलर स्टिक से कनेक्टेड है। तो अब हम स्पीड टेस्ट को रन करते हैं। दोनों के कनेक्शन टाइप मल्टीपल है और दोनों जियो नवी मुंबई के सर्वर से कनेक्टेड है। दोस्तों, दोनों राउटर को अगर हम एक साथ स्पीड टेस्ट करने की कोशिश करें तो वाईफाई के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे होने वाले इंटरफेरेंस की वजह से हमें स्पीड ठीक से नहीं मिलता है। तो अब हम एक एक करके दोनों की स्पीड टेस्ट करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं इस राउटर के सामने वाले फ़ोन से। तो यहाँ पे हमें 14.7 Mbps डाउनलोड और 3.38 Mbps अपलोड मिल रही है। तो चलिए देखते हैं हमें दूसरे राउटर में क्या स्पीड मिलती है दूसरे मोबाइल पे। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे मुझे 13.9 Mbps डाउनलोड स्पीड मिला है और 2.95 Mbps अपलोड स्पीड मिला है। अगर आपने ठीक से गौर किया तो दोनों के रिजल्ट्स इतने करीब है कि आप कह सकते हो कि टॉवर पे मिलने वाले हर बार के फ्लक्चुएशन के मार्जिन में दोनों सेम स्पीड्स देते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि भले ही आपके पास ये बैटरी ऑपरेटेड राउटर हो या प्लग एंड प्ले USB वाईफाई हॉटस्पॉट हो, इन दोनों के परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है। और इसका मेन कारण ये है कि दोनों ही जियो के 4G नेटवर्क पे ही चलते हैं और दोनों सिर्फ वाईफाई हॉटस्पॉट का काम करते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि एक में बैटरी है तो वो स्टैंड अलोन ऑपरेशन कर सकता है और दूसरे में बैटरी नहीं है तो वो बिना किसी एक्सटर्नल पावर के या लैपटॉप को कनेक्ट किए चल नहीं सकता है। दोनों के खुद के फ़ायदे और नुकसान हैं। इसकी बैटरी अगर ख़राब हो गई तो ये इस्तेमाल करना तकलीफ़दायक हो जाएगा और इसमें बैटरी न होने के कारण ये सालों साल चलने वाला है। तो आपको अगर नया जियो का कोई भी राउटर ख़रीदना हो तो इन दो डिवाइसेस में से चुनने लायक कुछ भी नहीं है। आपको जो भी बेनिफिशियल लगे विद बैटरी या विदाउट बैटरी वो आप ले ही सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव है या आपके कुछ सवाल है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।